अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमसलिश शैतान इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिन्क सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के दौर का अगर बगौर जायजा लें तो हम ये महसूस करते हुए नजर आते हैं कि हमारी अवाम बहुत सारे गुनाहों के अंदर मुलव्विस होती हुई नजर आती है, लेकिन उन सारे गुनाहों के पीछे अगर वजूहात को तलाश किया जाए कि हम इतने गुनाहों के अंदर, गुनाहों के दलदल के अंदर क्यों धंसते हुए चले जा रहे हैं, चलते फिरते हम क्यों गुनाह करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन सारी वजूहात को जब तलाश करते हैं तो कई सारी वजह निकल कर के सामने हमारे आती है। लेकिन उन सारी वजूहात के अंदर मैं ये समझता हूं कि अगर गुनाहों के करवाने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ी वजह है तो उसका नाम इब्लीस मरदूद शैतान है। कैसे? आप थोड़ी गौर के साथ अगर उसको समाअत करें और अपने जहन को एक्टिव रख कर के सोचे तो आपको पता चलेगा कि जब मुअज्जिन नमाज के लिए बुलाता है, हमारा दिल कभी कभार नमाज की तरफ आने के लिए माइल होता है, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा काम अंजाम अगर कोई देता है तो वो शैतान होता है। यार नमाज के लिए नहीं जाना, आज बहुत थकावट है, फिर कभी पढ़ लेंगे, आज बहुत सुस्ती हो रही है, आज सर में दर्द हो रहा है, आज पैर में दर्द हो रहा है।
पता नहीं कौन कौन से नए नए तरीकों से शैतान हमें वरगलाने की कोशिश करता है और हमें अल्लाह की राह से भटका देता है। इसी को कुरान मुक़द्दस ने आयत मुबारका के अंदर मेंशन किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, कमसल शैतान इज़ क़ालल इंसान, कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान कफुर फलम्मा कफर क़ाल इन्नी बरीउम मिन्क। यानी शैतान की कहावत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिक्र किया है कि जब उसने आदमी से कहा कुफ्र कर, आदमी से कहा कुफ्र कर, तो जब उसने कुफ्र कर लिया तो शैतान बोला कि अब मैं तुझसे बरी हो गया, अब मैं तुझसे अलग हो गया। इस आयत पाक का शान नुज़ूल क्या है, पस मंजर क्या है, थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करूंगा। हदीस पाक के अंदर है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर, बनी इसराइल जो हमसे पहले गुजरी, उस कौम के अंदर, उस बनी इसराइल के अंदर में एक बहुत बड़ा इबादत गुजार बंदा था, बहुत बड़ा जाहिद था, बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार बंदा था। रात और दिन अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ रहने वाला बंदा, खशियत रब्बानी उसके दिल के अंदर में थी, अल्लाह से बहुत डरता था, अल्लाह से वो खशियत करता था, तकवा इख्तियार करता था, परहेजगारी इख्तियार करता था, उसी के अंदर अपनी जिंदगी बसर करता था। लेकिन उस जायद को, उस इबादत गुजार बंदे को शैतान ने रास्त से हटाने के लिए एक चाल चली। यह हदीस पाक के अंदर वाकया मनकूल है। उस शैतान ने उस जायद को भटकाने के लिए एक चाल चली। वो चाल क्या थी? उसने एक लड़की को पेट की बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया। शैतान ने एक लड़की को पेट की बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया और उसके घर वालों के दिलों के अंदर ये ख्याल डाल दिया कि उस बीमारी का इलाज उस फुला जायद के पास है, उस इबादत करने वाले बंदे के पास है। वो तरह तरह की हिकमतें जानता है, वो हकीम भी है, तो आप उसके पास उसको भेज दीजिए, वो उस बीमारी का इलाज कर देगा। चुनांचे जैसे ही शैतान ने उसके घर वालों के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा किया, वो घर वाले लेकर के चले गए उस आबिद के पास, उस इबादत करने वाले बंदे के पास, उस लड़की को लेकर के गए उस जायद के पास। अब जाने के बाद लोगों ने, जो घर वाले थे, उन्होंने ये बात रखी कि हमारी बेटी को, हमारी लड़की को जो है पेट का शदीद दर्द है, आप इसका इलाज कीजिए। उस जायद से कहा आप इसका इलाज कीजिए। जायद ने कहा मैं आपकी लड़की को अपने पास नहीं रख सकता, मैं मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं, इबादत गुजार बंदा हूं, मैं आपकी लड़की को अपने पास अकेला नहीं रख सकता, आप यहां से चले जाए। लेकिन घर वालों ने बहुत इसरार किया। जब बहुत इसरार किया तो अब शैतान ने फिर अपनी चाल चली। शैतान ने उस जायद के दिल के अंदर यह ख्याल पैदा किया इस लड़की को रख लो। अब शैतान के इस ख्याल पर उस इबादत गुजार बंदे ने, उस जायद बंदे ने, मुत्तकी बंदे ने उस लड़की को अपने पास रख लिया। अब होता यह है कि जब वो इबादत गुजार बंदा, वो जायद बंदा कमरे के अंदर तन्हा है और वो बीमार लड़की अकेली मौजूद है, तो इसीलिए फरमाया गया कि जब एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत अकेले तन्हा हो, वहां पर इन दोनों के साथ में तीसरा शैतान होता है।
अब शैतान ने फिर अपनी चाल चली, उस इबादत गुजार बंदे को इस तरह बरगलाया, इस तरह भटकाने की कोशिश की कि जो है उसके जिस्म के अंदर शहवत पैदा हो गई। अब उस शहवत की आग को मिटाने के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने उस लड़की का सहारा लिया और गोया कि उसने उस लड़की के साथ शहवत की, जिना कर चुका वो। अब जिना करने के बाद ज़मीर से आवाज आई, तेरी जिंदगी की सारी इबादतें रायगा हो गई, सारी इबादतें पानी में चली गई। तुम इतने साल तक इख्तियार कर चुके थे तकवा, वो तकवा की दौलत तुम्हारे हाथ से चली गई। ये ज़मीर की आवाज आई। अब शैतान ने फिर अपनी चाल चली। शैतान ने कहा कि अब एक काम करो, किसी को पता नहीं चलेगा, इस लड़की को कत्ल कर दो और इस जमीन के अंदर दफना दो। अगर उसके घर वाले आए और जब तुझको पूछे तो तू ये जवाब दे देना कि वो लड़की मर गई, मैंने उसे दफना दिया। इधर शैतान ने अपनी चाल ये चली और उधर उस लड़की के घर वालों के जहन के अंदर जाकर के ये बात डाल दी कि उस इबादत गुजार बंदे ने आपकी लड़की का कत्ल कर दिया है। अब जाए और उसका गिरबान पकड़े। अब जैसे ही उन घर वालों के ख्याल के जहन के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, वो गए इबादत करने वाले बंदे के घर पर। उस जायद के घर पर जाने के बाद कहा, कहाँ है हमारी लड़की? तो कहा कि जो है वो उसका इंतकाल हो गया, वो पेट की बीमारी के अंदर मर गई, उसको मैंने दफना दिया। उसका गिरबान पकड़ा और कहा, हमें पता है तूने उसका कत्ल किया है। और जब उसको बहुत सारी धमकियों के बाद, बहुत इसरार करवाने के बाद जब उसको कबूल करवाया, तब उसने अपना जुर्म कबूल किया। अपना जुर्म कबूल किया कि मैंने ही उसको कत्ल करवाया है, मैंने ही उसका कत्ल किया है। अब उस इबादत गुजार बंदे की मौत आ चुकी थी, वो लोग उसको छोड़ने वाले नहीं थे, तो गोया अब इसका भी कत्ल कर दिया जाए। अब शैतान फिर उसके पास आया। शैतान ने कहा, अब तेरे पास एक ही चारा है, अगर तू इन लोगों से बचना चाहता है, तुझे अपनी जान प्यारी है, तो अपनी जान को बचाना चाहता है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। कहा, बोलो, मरता क्या न करता। कहा, क्या करूं मैं? तो कहा, तेरे पास अब आखिरी ऑप्शन ये है, आखिरी चारा ये है कि अब तू मुझे सिर्फ 2 सजदे कर दे, मैं तुझे इन लोगों से छुड़वा दूंगा। उस इबादत गुजार बंदे ने उस शैतान के कहने पर अपनी सारी इबादतों को पानी में मिला दिया, अपने तकवा की दौलत को, अल्लाह की राह के अंदर जो तकवा इख्तियार किया था उसको पानी में मिला दिया। सब कुछ तहस नहस करने के बाद शैतान की बात मानकर उसने 2 सजदे किए। शैतान को जब 2 सजदे कर बैठा, तब शैतान ने उससे आखिरी बात यह कही, मैंने तुझको बहका दिया, अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। उसी पर यह वही नाजिल हुई, कुरान पाक के अंदर ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब शैतान उसने आदमी से कहा कि कुफ्र कर, फिर उसने कुफ्र कर लिया, तब शैतान बोला कि अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तुझसे बरी जिम्मा हो गया, अब मैं तुझसे अलग हो गया। यह है शैतान। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शैतान किसी को नहीं छोड़ता। आज जो गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, उसके पीछे शैतान ही बड़ी वजह है। शैतान सबसे पहले हमारे नफ्स को वर्गलाता है। शैतान ने अंबिया को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो मामूली इंसान हैं। नबियों को नहीं छोड़ा, उनके पास भी बहकाने के लिए गया था। आप जब तारीखों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा
इमाम शाफई जैसी बहुत बड़ी हस्ती, जिनकी पैरवी करने वाले आज दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जो मसलक के इमाम हैं, उन इमाम शाफई से पूछा शैतान ने कि तेरा उस जात के मुताल्लिक क्या ख्याल है जिसने मुझे जैसा चाहा पैदा किया और जो चाहा मुझसे करवाया, और उसके बाद वो मुझे चाहे तो जन्नत में डाले चाहे तो जहन्नम में डाले। क्या ऐसा करने वाला इंसाफ करने वाला है या जुल्म करने वाला है? अल्लाह के बारे में उसने ऐसा पूछा। इमाम शाफई को बहकाने के लिए गया और ऐसा सवाल करने के बाद आखिर में सवाल किया, क्या ऐसा करने वाला आदिल है या जालिम है? यानी अदल करता है, इंसाफ करता है या जुल्म करता है? अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, अगर वो चाहता तो हमसे अच्छे काम करवाता और फिर अच्छे काम के जरिए हमको जो है वो जन्नत में डालता, लेकिन वो तो हमारे लिए जन्नत के साथ साथ जहन्नम भी तैयार करके रखा है। इस तरीके से आटी में लेकर उसको बहकावे में लेकर के उसको जो है वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह को बहकाने की कोशिश की, वर्गलाने की कोशिश की। इमाम शाफई भी बहुत बड़ी हस्ती है, थोड़ी देर तवक्कुफ किया, वक्फ करने के बाद सोचा और सोचने के बाद इमाम शाफई ने जवाब दिया कि ऐ शख्स, इसलिए कि शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है, क़यामत तक वो जैसा चाहे वैसी शक्ल इख्तियार करके वो इंसान को बहकाने के लिए आएगा। तो उसको ये अल्लाह ने पावर दिया है, ये इख्तियार दिया है, शैतान जैसा चाहे शक्ल इख्तियार करके आए। तो वो इंसानी शक्ल के अंदर इमाम शाफी के पास आया, तो इमाम शाफी ने जवाब दिया, ऐ शख्स, अगर उसने तुझे तेरी मंशा के मुताबिक पैदा किया होता, यानी तेरी मर्जी के मुताबिक अगर तुझको पैदा किया होता और फिर अगर वो तुझे जहन्नम में डालता तो यह वाकई जुल्म होता, लेकिन ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी मंशा के मुताबिक नहीं किया। अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक तुझको पैदा किया है, ये उसका इरादा है। तो जब वो चाहे वो करे, उसकी मर्जी है तुझे पैदा करना, उसकी मर्जी है तुझे जन्नत में डालना या जहन्नम में डालना। जानते हैं शैतान ने उस वक्त इमाम शाफी से क्या जवाब दिया? इमाम शाफी से कहा कि आप जो है वो मेरे बहकावे से बच गए, आपको आपके इल्म ने बचा लिया। कहा क्यों? तो इमाम शाफई के पूछने पर शैतान ने जवाब दिया, मैंने यही सवाल करके 70,000 इबादत करने वालों को अल्लाह की राह से बहका दिया और उनका ईमान हाथ धो करके वो जो है वो अपने ईमान से हाथ धो बैठे हैं, अपने ईमान और अकीदे को खराब कर बैठे हैं। 70,000 लोगों को मैंने ये सवाल पूछ करके बहकाया है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा, कोई कम इल्म वाला, कोई इंतहाई जिहालत वाला, अगर उसके पास शैतान जाए और ऐसा सवाल करे तो ये यकीनी बात है वो जो है वो शैतान के बहकावे में आकर के बहक जाएगा। लेकिन वो इमाम शाफई थे जिन्होंने अपनी इल्म के मुताबिक उसको ऐसा जवाब दिया। तो यह है शैतान। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब कश्ती का दौर आया था, उस वक्त जब दुनिया खत्म हो गई थी, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि एक एक जोड़ा लेकर के सबको कश्ती में रख लो, फिर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तमाम जानदारों में से एक एक जोड़ा रख करके कश्ती में रख लो। इमाम जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको ये हुक्म देने के बाद कश्ती में सबका एक एक जोड़ा रखा, एक एक कपल रखा, बाकी तहस नहस होने वाली दुनिया को खत्म होने दिया। लेकिन जब आपने कश्ती के ऊपर नजर उठाई तो देखा कि उन जोड़ों के अंदर में एक बूढ़ा शख्स भी था। उस बूढ़े शख्स से कहा, तुझको किसने आने के लिए कहा था कश्ती के अंदर, तू क्यों आया है?
तो कहा उस बूढ़े शख्स ने कि इन तमाम कश्ती वालों का जिस्म आपके साथ है और इन तमाम कश्ती वालों का दिल मेरे साथ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि ये बूढ़े शख्स के अंदर में इब्लीस मलऊन है। कहा मलऊन निकल कश्ती से, तेरे लिए मेरी कश्ती के अंदर कोई जगह नहीं। तो कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कि निकल जा यहां से। तो इब्लीस ने कहा 5 चीजें ऐसी हैं जिनमें से मैं लोगों को गुमराही के अंदर डाल देता हूं, 3 तुम्हें बतलाऊंगा, 2 चीजें मैं तुमको नहीं बताऊंगा। 3 चीजें मैं तुमको बताऊंगा, 2 नहीं बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से वही नाजिल हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का ये हुक्म हुआ, ऐ नूह इसको बोलो कि 3 ना बताओ बल्कि सिर्फ 2 ही बताओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान मरदूद से कहा कि सिर्फ 2 चीजें बता, उन 3 चीजों को छोड़ दे। तो नूह अलैहिस्सलाम के पूछने पर उस शैतान ने बोला कि वो 2 ऐसी चीजें हैं जो मैं अगर करूं तो कभी झूठा नहीं साबित हो सकता। तो कहा वो कौन सी है? तो कहा उनमें से एक हसद है। शैतान ने जवाब दिया उनमें से एक हसद है और दूसरी लालच है। लालच बंदे को जब मैं हसद के अंदर मुब्तला कर देता हूं तो उसकी सारी नेकियों को मैं तबाह और बर्बाद कर देता हूं। इसलिए कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। किसी से हसद अगर करोगे तो आपकी सारी नेकियां तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इतना ही नहीं बल्कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिससे हसद किया है कयामत के दिन तुम्हारी सारी नेकियां उस हसद करने वाले के ऊपर डाल दी जाएगी जिससे हसद किया है। आप किसी से हसद करेंगे तो आपकी सारी नेकियां जिससे हसद करेंगे उसके ऊपर चली जाएंगी और आपकी सारी नेकियां तबाह और बर्बाद। ये है हसद। तो ये शैतानी चाल है। और दूसरा शैतान ने कहा कि लालच। अच्छा, हसद ही के अंदर एक और बात मैं बता दूं। शैतान ने कहा कि मैं हसद ही की बिना पर अल्लाह की बारगाह से मैं निकाला गया। अल्लाह की बारगाह से मलऊन इसीलिए हुआ कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था। इसी के अंदर मौजूद है ये बात भी, इसी वाक़ये के अंदर कहा मैंने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे क़यामत तक अपनी बारगाह से मरदूद और मलऊन कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के बने हैं और मैं आग का बना हूं। मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करूं? मेरा रुआब और दबदबा सबसे बड़ा है। तो उस हसद की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क़यामत तक के लिए शैतान कर दिया। वरना शैतान इब्लीस पहले फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, बहुत इल्म वाला था, फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों का उस्ताद था। लेकिन एक जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद की वजह से, घमंड और तकब्बुर की वजह से पूरी क़यामत तक के लिए अल्लाह की बारगाह से वो मलऊन हो गया। और दूसरा उसने कहा कि लालच। कहा जब इंसान को लालच आ जाती है तब मैं उसको लालच की मंशा के अंदर ला करके उसके अंजाम को इतना हसीन और खूबसूरत बना करके उसके सामने रखता हूं कि वो लालच के जरिए से उन अंजाम को पाने के लिए उस लालच को इख्तियार कर लेता है। तो जब वो लालच के रास्ते पर चल पड़ता है, मेरे लिए रास्ता आसान हो जाता है, मैं उसको तरह तरह से बहकाता हुआ चला जाता हूं और फिर मैं उसका ईमान और अकीदा खराब कर बैठता हूं। आदम अलैहिस्सलाम को भी मैंने लालच की वजह से बहकाया। जन्नत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम थे, जब ये दुनिया नहीं बनी थी उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। लालच ही की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई, खताए इज्तिहादी हुई और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से मैंने ही निकलवाया।
ये दो चीजें ऐसी है क़यामत तक के लिए मैं साबित रहूंगा उसके ऊपर कि कभी भी मैं किसी को बहकाऊं और वो ना बहके। इस दो चीजों की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। तो पता चला ये दो चीजें ऐसी हैं जो शैतान हमें बहकाता है। तो ये है शैतान। आज हमारा जायजा अगर लेंगे तो यही बात निकल कर हमारे सामने आएगी। हम जब भी नेकियों की तरफ कदम बढ़ाते हैं शैतान हमें बहकाता है। जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं शैतान हमें बहकाता है। फजर में जब उठने की कोशिश करेंगे, बहुत थकावट है यार, आज नमाज नहीं पढ़ सकता, आज नहीं उठा जाएगा, आंख खुलती भी है फिर आंख बंद हो जाती है। होता है? क्यों होता है? तो सबसे बड़ी वजह यही है, जो अल्लाह की राह से हमें बहका रहा है वो शैतान है। अगर आपको जाने का मन हो, कोई नेक काम करने का मन हो, अल्लाह की राह की तरफ आने का मन हो, आप जब इजहार करेंगे, आप जब ख्वाहिश करेंगे चलो नमाज के लिए जाते हैं, जब आकर के उसी वक्त आकर के अगर आपका दोस्त आपको बुलाए, चल यार नमाज के लिए नहीं जाते, वो फुला काम करके आते हैं फिर नमाज के अंदर चले जाएंगे, याद रखना वो दोस्त नहीं, वो सबसे बड़ा शैतान है। इसलिए कि शैतान दोस्त की शक्ल में आकर के आपको बहका रहा है। सबसे पहले आपके नफ्स को बहकाता है, आपको वरगलाता है, और न जाने हमसे जो है वो कौन कौन सी खताएं सरजद करवाता है, जिसकी वजह से हम अल्लाह के भी गुनहगार होते हैं, अल्लाह के रसूल के भी गुनहगार होते हैं। अब शैतान बहकाए तो क्या करें? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी शैतान तुम पर हावी हो जाए, जब भी शैतान तुमको बहकाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो कि इसके अंदर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 99 बीमारियों का इलाज है। हमारे पास जरिए मौजूद है, इलाज मौजूद है, रास्ते मौजूद है। कमी इस बात की है कि हम उसको अपनाते नहीं है, हमारा यकीन नहीं है उस बात पर। वरना आप ला हौल वला पढ़ करके देखे, शैतान यकीनी तौर पर आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा। 99 बीमारियों का इलाज इसके अंदर है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसमें सबसे हल्की बीमारी, सबसे कमतर बीमारी डिप्रेशन की बीमारी है, जिसके अंदर आज का मुसलमान मुलव्विस है। आज का मुसलमान इसी के अंदर मुब्तला है। थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। थोड़ा सा गम आ गया, कोई घर का टेंशन आ गया, कोई और टेंशन आ गया, फौरन डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। बहुत ख्याल करने लगता है, बहुत सोचने लगता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं डिप्रेशन इसके अंदर हल्की बीमारी है। तो आप अंदाजा लगाइए, जो आज के दौर की बड़ी बीमारी जिसको हुजूर हल्की बीमारी का इलाज बता रहे हैं, तो उस बीमारी के इलाज के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होगा। तो जब भी शैतान बहकाए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, शैतान को अपने पर गालिब न होने दो। अल्लाह के यहाँ आप कामयाब हो जाएंगे, आखिरत भी सवर जाएगी और दुनिया भी सवर जाएगी। अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शैतान के मकर फरेब से और शयातीन के शर से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, साबित कदमी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला 5 वक्त बाजमात तकबीर उला के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से परहेज की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।